हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम लोग फर्स्ट ईयर के 6 पेपर को कवर कर रहे हैं। 6 पेपर में हम लोग अपना 4 यूनिट का 4.4 का 4.5 कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सॉरी वन इज़ नॉट वेरियस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। कितने प्रकार के इवैल्यूएशंस होते हैं, इसमें लिखा है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद लिखा है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कि हमारा जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, जैसे इसमें दे रखा है फॉर्मेटिव, समेटिव, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आगे चल के इसे टॉपिक को सही से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मूल्यांकन क्या होता है। अदर्स हमारे सब्जेक्ट में इसके बारे में हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, बट एक टॉपिक आया है तो इसे लेके चलते हैं। साथ साथ में एक सिंपली मैं वे में बताऊंगी। बाकी आप लोगों को अगर डीपली चीज़ जाने तो बाकी की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो आपका इवैल्यूएशन है, वो एक प्रोसेस है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी छात्र की ज्ञान का हम आकलन करते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी नॉलेज है। मूल्य जैसे हम जानते हैं कि वेरियस सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें किसी बच्चे को कुछ कम इंटरेस्ट होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो इसी के थॉट्स, इसी हमारे प्रोसेस के जो हमारे इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, इसके थ्रू हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि बच्चा कौन से विषय, कौन से सब्जेक्ट में वीक है, उसकी कमियाँ हैं, और कौन से सब्जेक्ट के प्रति बच्चे का इंटरेस्ट और रुचियाँ हैं, और उसकी इसी के बेसिस पे उसकी क्या प्रतिभा के अंदर, उसके अंदर कितना टैलेंट है, उसका क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, चीज़ों को चेक किया जाता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसे हम इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था मूल्यांकन फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रचनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन योगात्मक इवैल्यूएशन। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रचनात्मक या फिर आपका निर्माणात्मक, एक ही बात है, उसे हम इंग्लिश में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन विकासात्मक प्रकृति का होता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सीखने और शिक्षक के शिक्षण में सुधार करना है। जो बेसिकली मैं बात करूं, जो हमारा ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या होता है, जो भी आपको शिक्षण चल रहा है, जो भी आपके लर्निंग का प्रोसेस है, उस लर्निंग के प्रोसेस पे क्या करना है, उसे निगरानी करनी है, उसे ऑब्जर्व करना है डूरिंग लर्निंग ही, बाद में नहीं, डूरिंग लर्निंग ही। बच्चा जिस चीज़ को काम उस टाइम कर रहा है, उसी चीज़ को बच्चे की क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व के दौरान अगर हमें बच्चे की कुछ चीज़ें नज़र आती हैं तो हम उसी दौरान चीज़ों को क्या करते हैं, बच्चों का हम इवैल्यूएशन जो लास्ट में करते हैं, उससे रिलेटेड बच्चों से हम किसी भी तरह से जो भी हमारा मेथड है, हम चीज़ों को चेक करेंगे जो टॉपिक हमने आज पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। तो इस तरह का जो हमारा इवैल्यूएशन होता है उसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, रचनात्मक या फिर निर्मात्मक या फिर हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। मूल्यांकन विकासात्मक प्रकृति का होता है, क्या है, एक डेवलपमेंट स्टेजेस का होता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को सीखने और शिक्षक के शिक्षण में सुधार करना है। अगर मतलब कि आपको लगता है कि बच्चा हमारे इस वाले मेथड से नहीं सीख पा रहा है, फिर शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता है, तो चीज़ों को क्या है, हाथ के हाथ ही सेट किया जाता है अगर बच्चा उस चीज़ को उनके उस स्टाइल या उस मेथड के थ्रू चीज़ों को लर्न नहीं करता। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आमतौर पर इस शिक्षण के लिए शिक्षक निर्मित परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। क्या है, बेसिकली विभिन्न तरह के जो हमारे परीक्षण होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए। परीक्षण आइटम सीमित सामग्री क्षेत्र के लिए तैयार किया जाता है। जो भी आपका मतलब कि आपको अपने बच्चों का चेक करना है, इवैल्यूएट करना है बच्चों को, तो उसके लिए जो भी आपको सामग्री है उस सामग्री का यूज़ आप चीज़ों को हाथ के बेसिस पे करोगे, टाइम के बेसिस पे, उसी टाइम के बेसिस पे। उससे आगे के उससे क्या उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य हमारा बेसिकली इतना ही होता है कि चीज़ों को हम फ़ौरन सॉल्ट आउट कर सकें अगर हमें कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो। नेक्स्ट बात करें, यह शिक्षक को विधियों को संशोधित करने और उपचारात्मक कार्यों को निर्धारित करने के लिए फीडबैक प्रदान भी करता है। जिस टाइम जो आपने बच्चे को कार्य किया है उसका फीडबैक आपको तुरंत मिल जाएगा कि बच्चे ने आपकी चीज़ों को कितने प्रकार से लर्न किया है। इस मूल्यांकन में क्या लिखा है, इस मूल्यांकन में केवल कुछ कौशल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कुछ क्या है, स्पेसिफिक एरियाज को ही इंक्लूड किया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए। तो ये हमारा जो
मूल्यांकन है आपका फॉर्मेटिव, यह क्या है, एक सतत और नियमित प्रक्रिया, एक फ्लेक्सिबिलिटी का साथ प्रोसेस होता है इसका। यह मूल्यांकन को क्या है, एक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, क्या है, एक इवैल्यूएशन को एक प्रोसेस के रूप में मानते हैं अपने डेली वर्क के दौरान। जिस तरीके से आप चीज़ों को लर्न कराते हो उसके फ़ौरन बाद चीज़ों को चेक करना बच्चे ने कितना चीज़ों को अडेप्ट किया है। उसके बाद आपको बताते हैं हम नेक्स्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसे नेक्स्ट आपको नीचे ही दिखा है, योगात्मक मूल्यांकन मतलब आपका सबमेटिव इवैल्यूएशन। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद ग्रेड आवंटित करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया था। आप ग्रेड का यूज़ करते हो, आप नंबर का यूज़ करते हो। बेसिकली जो आपका सबमेटिव इवैल्यूएशन है वो एंड ऑफ द सेशन किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, वो यही चेक करने के लिए होता है ना कि बच्चे ने पूरे साल क्या चीज़ लर्न की है। तो उस तरह का जो हमारा प्रोसेस होता है उसे इवैल्यूएशन का हम सबमेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या है, अंतिम प्रकृति का है, लास्ट में होता है। इसका उद्देश्य छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना है कि छात्र का कितना अचीवमेंट है। आमतौर पर मानकीकृत प्रश्नों का उपयोग करके इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। क्या है, मानकीकृत जो हमारे परीक्षण होते हैं हम सबमेटिव इवैल्यूएशन के लिए उसका यूज़ करते हैं। परीक्षण आइटम पूरे सामग्री क्षेत्र से तैयार किए जाते हैं। क्या है, जब हम एंड ऑफ द सेशन चीज़ों का इवैल्यूएशन करते हैं तो ऑल ओवर एरियाज कि हम रिलेटेड सामग्री को क्या है प्रिपेयर करके चीज़ों का बाद में एंड ऑफ सेशन है उसका इवैल्यूएशन। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, शिक्षक को निर्देशात्मक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को जानने में मदद करता है कि जो भी आपने बच्चों की निर्देश जो आपने इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस था वो कितने प्रभावशाली ढंग से बच्चे ने एक्सेप्ट किया है। उस मूल्यांकन में बड़ी संख्या में कौशल का परीक्षण किया जाता है। जो इस प्रकार का मूल्यांकन होता है उसमें क्या है, बड़ी संख्या में स्किल्स को लेकर उसको चेक किया जाता है। ये नियमित और सतत प्रक्रिया नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। यह मूल्यांकन को एक उत्पाद के रूप में मानता है। यह उस प्रश्न का उत्तर देता है जिस डिग्री तक छात्रों के पाठ्यक्रम सामग्री में महारत हासिल की है। कि मतलब जो भी बच्चे का एंड ऑफ द सेशन चीज़ों को लेकर उसने महारत अच्छा उसको परफॉर्म किया है, ये उस चीज़ पे क्या करता है, आपका पॉइंट करता है। तो हमने पॉजिटिव एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन पढ़ लिया। पॉजिटिव एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन के बाद था हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, CCE भारत में 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्देशित मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। जब हमारा 2009 में क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो उसमें क्या है, मूल्यांकन की क्या थी, एक प्रक्रिया थी जिसमें कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन को इंक्लूड किया गया था। यह मूल्यांकन प्रस्ताव भारत में राज्य सरकार के साथ साथ भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेश किया गया था। मतलब आपके सेंटर स्टेट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी क्या किया था, बोर्ड द्वारा भी पेश किया गया था। कुछ स्कूलों में 6ठी से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए CCE पैटर्न के छात्र के समग्र विकास पर नज़र रखने के लिए कि जो आपके 6 से लेकर 10th ईयर तक के बच्चे होते हैं उनका 12th तक के बच्चे होते हैं उनकी जो चीज़ें हैं, उनका जो अचीवमेंट है, उनका जो विकास है, उस चीज़ पर नज़र रखने के लिए रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन शामिल किया गया था। उसी के बेसिस पर आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो डिजिटल स्कूलिंग हो या भौतिक स्कूल संरचना, चाहे आप ऑनलाइन चीज़ों को लर्न कर रहे हो या फिर आप ऑफलाइन, इस समन्वित और संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के बिना एक शिक्षक छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। क्या नहीं दे सकता, जब तक आपको चीज़ों को क्या है नज़र ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा तब तक आपके हमें जो आपका अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपकी सक्सेस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम आपकी रचनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। इससे निरंतर और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया रचनात्मक उपचारात्मक कार्यवाही के लिए एक छात्र की ताकत को उजागर करता है। इस प्रकार से आप अगर बच्चे का मूल्यांकन करोगे तो मूल्यांकन के थ्रू ही आप बच्चे को क्या करोगे, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आप क्या होगा, वो उभर कर आएगी चीज़ों को लेकर। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका एम है। स्कूल के सभी पहलुओं में छात्रों का मूल्यांकन और मार्गदर्शन हो सके, जो भी उन्हें अच्छा रास्ता दिखा सके, जो बच्चों के बेसिस में सुधार ला सके। छात्रों के कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करके सीखने के परिणामों में सुधार करे कि जो भी बच्चों के अंदर कमियां हैं उन कमियों को दूर करके वह बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान किए जाएँ। छात्रों पर तनाव और दबाव कम किया जा सके, बच्चों पर किसी भी तरह का प्रेशर न हो चीज़ों को लेकर। शानदार शिक्षण के लिए प्रशिक्षकों को सक्षम करें कि जो बच्चे को अच्छा एक शिक्षण दे सके, उसके लिए जो भी उनको ट्रेनिंग दे रहा है पहले उन्हें भी अपने आप में स्वयं सक्षम होना पड़ेगा। तो ये मेरा टॉपिक आज यहीं पे फिनिश होता था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।